आनी शुरू हो जाएगी। जो समता है, समता आने से क्या होगा, हमारे से कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई भी हमारे मन में राग द्वेष नहीं रहेंगे। तो ऐसे सम बुद्धि से जब युक्त होएगा, तो जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो हमारे को बंधन कारक नहीं होंगे। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मनुष्य लोक के इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है। जो भी हमने 39वां श्लोक पढ़ा था, उसमें भगवान ने कहा था कि तू जो समबुद्धि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्म बंधन का त्याग कर देगा, यानी कि तुझे कर्म बांधेंगे नहीं, स्वतः कर्म बंधन का त्याग हो जाएगा, छूट जाएंगे। इस श्लोक में और ऐड करके कह रहे हैं कि जो ये समता है, समबुद्धि है, इसके जो उपक्रम का नाश नहीं होता, फिर कह रहे हैं कि इसका उल्टा फल भी नहीं मिलता, और जो इसका थोड़ा सा भी जो फल है, थोड़ा सा भी इसका जो अनुष्ठान है, वो हमारी महान भय से रक्षा करता है। इसका नाश कैसे नहीं होता, क्योंकि जो ये समता है, ये आरंभ भी हो जाए तो ये आरंभ हुई हुई समता का कभी भी नाश नहीं हो। जितने भी लेवल तक आपकी समता आपने पाई है, वो लेवल एज इट इज, चाहे आप कितने भी सुख दुख सब भोग लो, वो समता का लेवल उसमें होगा। आप अगर और अपना ऐड करोगे तो उस लेवल से ही आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो मन में हमारे लालसा उठती है कि मुझे सम होना है, यही समता का आरंभ है। और इस जो ये समता मतलब हमारे मन में इच्छा ही हुई सम बुद्धि प्राप्त करने की, यहाँ ये भी खत्म, ये स्टार्ट हो गई तो ये जुड़ जाएगी हमारे उस अकाउंट, ये नाश नहीं होगी कभी। क्योंकि ये जो मनुष्य लोक में भगवान ने बोला है, और यह इस संबुद्धि धर्म, मतलब जो ये मनुष्य लोक है, इसमें जो मनुष्य है वही सिर्फ समबुद्धि को प्राप्त कर सकता है, यानी समता को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो बाकी सब योनियां हैं वो तो भोग योनियां हैं, उनको कोई इस चीज का अवसर नहीं है कि वे अपनी जो राग द्वेष जैसे विषमता है उसका नाश कर सके। क्योंकि जो भोग होते हैं वो राग द्वेष पूर्वक ही होते हैं। फिर कह रहे हैं कि इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। अगर हम कोई भी कार्य सकाम भाव से करते हैं, अगर सकाम कोई भी हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए, इसके लिए हम कोई भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं या कोई यज्ञ करते हैं, कोई विधि विधान करते हैं, उनका अगर उल्टा असर हो जाए, क्यों उल्टा असर कब हो सकता है, अगर उसमें थोड़ी सी भी कोई कमी रह जाए हमारी शुद्धता में, या हमारे कोई पदार्थ की कमी हो जाए, या हमारे मंत्रों के उच्चारण में कोई गलती हो जाए, थोड़ी सी भी गलती उसका उल्टा असर कर दे। जैसे अगर कोई पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ हवन करता है, और पुत्र के लिए कोई यज्ञ करवाता है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति करनी है, तो ये उसके लिए है, उसके लिए सॉल्यूशंस हैं कि आपको ये करोगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन ये थोड़े जटिल होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ज्ञानी आदमी होना चाहिए जो इस क्रिया को करे। क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी कमी बेसी हो गया तो पुत्र की जगह पुत्र या तो किसी की मृत्यु हो जाएगी, या फिर पुत्र ऐसा होगा जो कि कोई ना कोई विकलांगता उसमें होगी, इस तरह का पुत्र का जन्म होगा। इस तरह से ये उल्टे पड़ जाते हैं। लेकिन जो संबुद्धि है, उसको जो अगर हम अपने अंदर लाने का प्रयत्न करते हैं, तो इसका कभी भी उल्टा फल नहीं होता। क्योंकि कारण क्या है इसके पीछे, क्योंकि इसमें फल की इच्छा नहीं है हमारी। जब तक हमारे अंदर कोई भी कर्म करने के बाद उसके कर्म की फल की इच्छा रहेगी, तब तक हमारे अंदर समता नहीं आ सकती। और अगर समता आ जाएगी तो हमारे को किसी भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रहेगी। तो इस तरह के अनुष्ठानों का उल्टा असर हो ही नहीं सकता। उल्टा असर का क्या मतलब है, कि हम चाह रहे हैं वो तो नहीं हो रहा, उससे विपरीत चीज हो गई। जैसे पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो कैसा पुत्र चाहेगा, कोई भी स्वस्थ पुत्र चाहेगा, बुद्धिमान चाहेगा, लेकिन उसका उल्टा असर हो रहा है। तो इस तरह से विपरीत जो फल होता है उसको कहते हैं, मतलब ये इस तरह की विषमता को विपरीत फल कहते हैं।
और विषमता क्या है? किसी भी चीज में, किसी भी कार्य में राग या द्वेष होना, यही विषमता है। और इसी के कारण हमारा जन्म मरण का बंधन पड़ा हुआ है। अगर मनुष्य जब समता आ जाएगी तो तब राग द्वेष नहीं रहेंगे, और राग द्वेष नहीं रहने से विषमता भी नहीं रहेगी और विपरीत फल की भी प्राप्ति नहीं। और थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है। अगर हमने इसका सोचा भी है कि हमको इस मार्ग के द्वारा समबुद्धि प्राप्त करनी है, या ये हमारे जीवन या आचरण में थोड़ा सा भी आ जाए, तो हमारे जो ये जन्म और मरण जैसे महान भय हैं, इनसे रक्षा कर देता है। क्योंकि जैसे हम कोई भी सकाम कर्म करेंगे तो क्या होगा? फल देगा। कोई भी कर्म का फल होगा, और सकाम करेंगे तो वो तो जो फल प्राप्ति चाहते हैं वो मिलेगी, ले वो फल देकर नष्ट हो जाएगा कर्म। अगर हमने धन के लिए किया है तो धन दे के वो नष्ट, कर्म नष्ट हो गया। लेकिन जितनी जितनी हमारे अंदर समता आती रहेगी अंतःकरण में, कोई भी अनुकूल प्रतिकूल वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, घटना के प्रति जितनी समता आती जाएगी, उतनी समता अटल हो जाएगी। और उसका किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पर उसका कोई भी नाश नहीं हो सकता। ये अगर जैसे समता की प्राप्ति करने में बहुत उच्च स्तर पर भी पहुंच गए और वहां पे योग भ्रष्ट हो गए, तो मृत्यु के बाद जाएंगे तो स्वर्गों में, अच्छे लोकों में, वहां पे सुख भोगेंगे। लेकिन उस समता का वहां पे भी नाश नहीं होगा। फिर सुख भोग के जब अच्छे लोगों के घर में, श्रीमानों के घर में जब जन्म होगा, तो वहां पे वो समता एज इट इज मनुष्य योनि में हमको मिलेगी, और हम इससे आगे का उपकरण करेंगे। ये सदा रहने वाली है। अब इसको समबुद्धि को धर्म कहा है यहाँ पे। मनुष्य लोक में समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता। धर्म क्या होता है? धर्म होता है जैसे हम करते हैं, दान करते हैं, गर्मी में हम कहीं कहीं प्याऊ लगवा देते हैं, जैसे गरीबों के खाने की व्यवस्था कर देते हैं। और एक तरह, एक और धर्म है कि अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना, ये भी हमारा धर्म है। तो जब हम इन धर्मों को, अगर हमने लौकिक रूप से किया है, कोई भी दान पुण्य के रूप में किया है, और उसमें हमारे को कोई भी निष्काम पूर्वक किया है, हमारा खुद का कोई स्वार्थ नहीं, इवन कि हमको स्वर्ग और इन लोगों की भी कामना के बिना किया है, तो समता जो रूपी धर्म है वो स्वतः आ जाता है। समता रूपी मतलब हमारा जो स्वरूप है उसका हमको ज्ञान हो जाता है। इसी को यहाँ, इसीलिए इसको समबुद्धि को धर्म कहा है। आप कई बार ऐसा होता है कि हम कह देते हैं कि भाई लोग बाग ऐसे बैठे बैठे भजन कीर्तन करते रहते हैं, लेकिन उनका मन तो होता नहीं है वहां पे। बस एक लकीर सी पीटते रहते हैं। सुबह बैठ गए, किताब लेके उसके बस गा दिए, उनका कोई भी उसमें मन नहीं लगता। लेकिन गीता क्या कहती है? कि गीता मन को इतना जोर नहीं देती जितना गीता समता को जोर देती है। कि कोई भी गुण आए ना आए, लेकिन अगर किसी में समता आ गई तो गीता उसको सिद्ध कहती है। और ये समता कैसी होती है? अंतःकरण की समता जरूर। अंतःकरण में जब समता आएगी तभी समता को सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ, समता आ चुकी है। और समता आने से मनुष्य का जो ये संसार के बंधन है, इनसे मुक्त हो जाता है। 41वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखायन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है। अव्यवसायी मनुष्य की बुद्धियां अनंत और बहुशाखाओं वाली होती है। भगवान ने पहले कहा कि तू मुझसे समबुद्धि के को कर्म योग में सुन। अब उस समबुद्धि को प्राप्त करने के साधन बता रहे हैं। तो पहला तो ये बता रहे हैं कि तू जो समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है। अब व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होती है? व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है कि हमको
ये जो संसार है, इस संसार से तो दूर हटना है और ईश्वर में लगना है, परमात्मा में लगना है। उसका जो निश्चय करते हैं हम कि मुझे संसार से हटना है और परमात्मा को प्राप्त करना है, उस निश्चय का नाम व्यवसायत्मिका बुद्धि है। जो एक कर्मयोगी साधक होता है, वो क्या सोचता है कि मुझे समता को प्राप्त करना है, क्योंकि समता क्या है, परमात्मा स्वरूप है। और इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि अंतःकरण में समता है। तो अंतःकरण में समता लाने में सबसे बाधक चीज क्या है, राग। संसार से जो राग है वो हर जगह बाधक बन जाता है। तो इस समता में भी सबसे बड़ा बाधक संसार में राग है। तो जब हम ये निश्चय कर लेते हैं कि मुझे तो इस राग से हटना है, सिर्फ परमात्मा की तरफ चलना है, उस निश्चय करने वाली जो बुद्धि है उसको कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। अब व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक काम करना पड़ता है, कामना का त्याग। जैसे आप किसी को बोलते हो कि मेरे को मीठा नहीं खाना, मैंने मीठा छोड़ दिया है। तो मीठा छोड़ने में कोई आपको पर्टिकुलर ये नहीं कहेगा अच्छा मीठा छोड़ दिया तो कोई नहीं, ले ये वाली मिठाई खा ले, ये वाली मिठाई। क्यों? क्योंकि सब चीजें मीठे में आ गई ना, कुछ भी मीठा मीठा हो गया। तो कोई तरह की भी कामना, चाहे वो हमारे को इस लोक की कामना है, परलोक की कामना है, अच्छे कर्म करने की कामना है, अपने दान बढ़ाई की कामना है, अपने शरीर को लेके कामना है, कुछ भी कामना तो कामना ही हो गई। तो वो सिर्फ एक चीज छोड़नी है इसमें, कामना। तो सिर्फ कामना का त्याग करना है। अब जो ये भगवत गीता है, इसमें व्यवसायत्मिक का बुद्धि जो है, उसमें ये दो जगह आती है, कर्म योग में भी आती है और भक्ति योग में भी आती है। ज्ञान योग में व्यवसायत्मिक का बुद्धि का वर्णन नहीं किया था भगवान, कम किया था। मतलब कि भाई जब तुझे पहले ज्ञान हो जाएगा उसके बाद में तुझे समता अपने आप आ जाएगी। यहाँ पे निश्चय पहले है, कर्म योग निश्चय पहले है और कर्म बाद में, समता बाद में है। फिर कह रहे हैं कि अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखा वाली है। अव्यवसायी मनुष्य कौन हुआ? जिसके अंदर सकाम भाव होता है, कोई भी कर्म करने में वो अपना फायदा देखता है। जो भोग और जिनको भोग करना है हर चीज का, चीजों का संग्रह करना है, उसमें उनकी आसक्ति रहती है, उसमें लिप्त रहते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनकी उनके अंदर कामनाएं होती है, और ये कामनाओं के कारण उनकी बुद्धियां अनंत हो जाती है। और बुद्धि अनंत है और वो अनंत शाखाओं वाली। जैसे हम इसका एग्जाम्पल है, जैसे एक सिंपल सा बात है कि पुत्र की प्राप्ति करनी। तो जो अव्यवसायी मनुष्य होगा वो पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या करेगा, कई काम करेगा। वो औषधि का सेवन करेगा, मंत्रों का जाप करेगा, मंदिरों में घंटियां बजाएगा, कई कई अनुष्ठान कराएगा, संतों से आशीर्वाद लेने जगह जगह जाएगा, इस तरह से कई उपाय करेगा। ऐसे अगर किसी को धन की प्राप्ति करनी हो तो वो अपने सब तरह से धन प्राप्ति करने की कोशिश करेगा, व्यापार खूब बढ़ाने की कोशिश करेगा, और दूसरे व्यापार करेगा, नए नए व्यापारों का काम करेगा, लोगों के पैसों को दबाएगा, चोरी करेगा, टैक्स की चोरी करेगा। इस तरह से उसकी हर तरह से कोशिश रहेगी कि मेरा पैसा कैसे बढ़े। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं उनको, उनमें परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि इनकी बुद्धियां, अव्यवसायी मनुष्य की बुद्धियां अनंत होती हैं और बहुशाखाओं वाली। अब इनकी बुद्धियां अनंत क्यों होती है, ये 42वें और 43वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं,
भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं। वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं। मतलब जो ये सोचते हैं कि अगर हम कामना नहीं करेंगे तो जीवन जिएंगे कैसे। कोई जीवन में कामना इच्छा तो होनी चाहिए कि इसके लिए जी रहे हैं, धन कमाने के लिए जी रहे हैं, प्रसिद्धि के लिए जी रहे हैं, सुख भोगने के लिए जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, ये मन में कामना तो हो, तभी तो आदमी आगे बढ़ सकता है, उस चीज को प्राप्ति की कोशिश कर सकता है। तो उसको बोला है कामनाओं में तन्मय जो हो रहे, और स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने का मतलब उन्होंने ये जाना हुआ है कि स्वर्ग में बढ़िया बढ़िया भोग हैं, दिव्य भोग हैं। तो उससे आगे उन्होंने जाना नहीं कि स्वर्ग से आगे भी कोई गति है। तो इसलिए वो स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि वहां पे जाना है और वहां के भोगों को भोगना है। फिर कह रहे हैं कि वेदों में कहे हुए मनुष्य सकाम कर्मों के में प्रीति रखने वाले। अब जो हमारे वेद हैं उसमें जो वेद का मैक्सिमम पार्ट है जिसमें यही सब बातों का वर्णन है कि आपको अगर ये चाहिए तो आप इस तरह का अनुष्ठान करो, इस तरह के जाप करो, इस तरह का ये करो, आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। वेदों में पीछे जो जिसको वेदांत कहा गया है, वेदों के लास्ट के चैप्टर्स में आत्मा का इनका वर्णन किया गया है, तत्व का वर्णन किया गया है, जिसके फलस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो जो सकाम कर्म करने वाले हैं उनको तो उसी से मतलब है, जो कि वेद जो काम सकाम कर्मों का वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ प्रीति उनकी उनमें है, वेदों में जो सकाम कर्म कर कहे गए हैं उनमें उनकी प्रीति है, बस उनसे उनको मतलब है। क्योंकि उन्होंने जाना नहीं है यहाँ पे कि स्वर्ग के अलावा भी कोई है, स्वर्ग के अलावा कोई परमात्मा का ज्ञान, मुक्ति या भगवान से प्रेम जैसी कोई चीज है, वो ये जानते ही नहीं, वो सिर्फ भोगों में रचे बसे हैं। इसलिए भोग भोगना ही उनका लक्ष्य रहता है। और जो भोगों के सिवा कुछ है ही नहीं, ऐसा उनका मानना होता है। वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। अविवेकी क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि ये इनको सत असत नित्य अनित्य जो अविनाशी विनाशी है इसका विवेक ही नहीं। और वे सिर्फ वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है उसी की वाणी को बोलते हैं कि वेदों में ऐसे कहा गया है, हमारी किताबों में ऐसे कहा गया है, ये करो ऐसे करो, ये बस वाणी कहते हैं। सिर्फ इससे क्या होगा, अगर हम बढ़िया कितने भी ऊंचे ऊंचे कर्म कर लें, अगर हम उनको सकाम करेंगे, कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए करेंगे, तो वो फल देके नष्ट होने वाले हैं, वो हमको परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे। वो यहीं पे हमको सुख भोग दिलाते रहेंगे और हमारा जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। क्योंकि हम संसार के भोगों को जिस महत्व देंगे तो हमारा जन्म मरण का जो ये चक्र है ये निश्चित है, ये खत्म नहीं होगा। तो जो ये इस तरह की जो वेदों की ये वाली जो वाणी बोलते हैं, वो उसमें क्या है, भोग है। और सिर्फ जो अनुष्ठानों का वर्णन है जिससे कि हम भोगों की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं, उन क्रियाओं की बोलता रहती है। और उनके अनुष्ठानों की तरह तरह की विधियां भी होती है। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं? भोगैश्वर्य प्रसक्ता तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अभी हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि जो हमारे वेद हैं उनमें सकाम कर्मों को भी वर्णित किया गया है। तो उसको पुष्पित वाणी मतलब उस वाणी को पुष्पित वाणी कहा गया है।
और उस वाणी से जिनका जो अंतःकरण है, चित्त है, वो हर लिया गया, मतलब उस वो उसी को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, उसके अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनको बस यही दिखाई दे रहा है, स्वर्ग है जहाँ पे बहुत सुख है, अच्छे अच्छे वन है वहां पे, अप्सराएं हैं। तो उनका चित्त सिर्फ उन भोगों की तरफ खिंचा हुआ है। जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है। भोग क्या है? भोग का मतलब होता है जैसे हमारी जो भी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं। जैसे हमारी नाक है, नाक का क्या काम करती है? सूंघने का। क्या सूंघती है? गंध। तो जो गंध है वो नाक का विषय हो। ऐसे जो हमारी आंख है, वो क्या करती है? देखती है। क्या देखती है? रूप। तो रूप उसका क्या होगा? विषय हो गया। जो हमारी त्वचा है, वो स्पर्श का उसका विषय हो गया। और जो हमारी जिह्वा है, उसका रस हो गया। और जो हमारे कान है, उनका शब्द हो गया। इस तरह से ये पांच विषय हैं। तो इन पांच विषयों को अगर हम सुख देंगे, उनका अगर हम सुख चाहेंगे, और ये जो शरीर है इसको आराम चाहेंगे, और मान और बड़ाई ये चाहेंगे, तो इसको कहेंगे भोग। क्योंकि इसमें हम अपना सुख ढूंढ रहे हैं, ये हमको सुख दे रहे हैं। तो जो इनका सुख भोगना ही भोग होता है। और जब हम इनको सुख भोगने के लिए फिर क्या चाहिए? खूब पैसा चाहिए, इकट्ठा हुआ हुआ, खूब वैभव चाहिए। ये बिल्डिंग, वो बिल्डिंग, यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं। तो इस तरह की जो हम संग्रह करते हैं उन भोगों को भोगने के लिए, उनको कहते हैं ऐश्वर्य। ये ऐश्वर्य कहलाते हैं। तो जिनकी आसक्ति रहती है इनमें, भोगों में और ऐश्वर्य में, उनको भगवान कह रहे हैं कि जो अत्यंत आसक्त है, खींचे हुए हैं उन तरफ, एकदम खींचे हुए हैं, लगे हुए हैं एकदम उनको पाने के लिए। उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। अब जो मनुष्य जन्म मिला है, उसका क्या ध्येय होता है? परमात्मा को प्राप्त करना। ये जो परमात्मा की प्राप्ति की तो वो सोच भी नहीं सकते। उनको बुद्धि में कभी ये आती नहीं बात। क्योंकि वो तो सिर्फ क्या देख रहे हैं कि हम मैंने तो इन्हें भोग तो भोग लिए, अब मुझे और क्या भोगना बाकी रह गया। मैं यहाँ तो भोगू ही भोगू, आगे भी मैं किस तरह से उन भोगों को भोग सकता हूँ जो कि सुन रखे हैं। जैसे स्वर्ग के बारे में सुन रखा है कि वहां पे ये ऐश्वर्य है, ये भोग भोगते हैं वहां पे, कैसे कैसे अप्सराएं हैं, कैसे कैसे वन है। इन सब की तरफ बस दिमाग लगा हुआ है। इसके कारण जो उनकी बुद्धि है, वो बुद्धि मलिन हो जाती है। और जब बुद्धि मलिन है तो भगवान का सोच भी नहीं सकती, संसार से विरक्त हो ही नहीं सकती। उसको तो हर चीज लगता है कि कैसे संसार को छोड़ा जाए। संसार ही तो सब कुछ है, इसी में तो हम सब कुछ कर रहे हैं। हमारे बच्चे हो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनकी सेवा करें, उनके बच्चों का लालन पोषण करें, बच्चों की हर मांग पूरी करें। इस तरह में दिन रात बस उसी में लगे रहते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रगुणयो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्तस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाला है। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, निर्द्वंद हो जा, और निरंतर नित्य वस्तु में स्थित हो जा। योग क्षेम की चाहना भी मत रख, और परमात्म परायण हो जा। अब भगवान, जो भगवान बार बार कह रहे हैं कि तू कर्म ऐसा कर जो जिसमें तेरा कोई भी निज वो स्वार्थ ना हो। सकाम भाव से कोई कर्म मत कर, तू निष्काम भाव से कर। अब निष्काम भाव से कर्म करने से की प्रेरणा भगवान दे रहे हैं इसको, अर्जुन को कह रहे हैं कि वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाला है। देखो, एक होता है कारण, एक होता है कार्य। जब भी हम ऐसे ये हमारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं ना, तो ये वर्ड बहुत आते हैं। तो जो कारण होता है, इस और कार्य में रिलेशन क्या है, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे पिता और पुत्र। पिता तो हो गया कारण, पिता से पुत्र का जन्म हुआ है, तो उसको बोलेंगे कार्य। पिता का कार्य क्या बना? पुत्र। इसी तरह से जो ये तीनों तत्व हैं, तीनों सॉरी गुण हैं प्रकृति के,
इन्हीं से तो संसार बना है जो दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो वेद है ये तीनों गुणों के कार्य, तीनों गुणों का कार्य क्या हुआ, संसार। तीनों गुण क्या हो गए, पिता, कारण हो गए इस संसार को बनाने के। तो तीनों गुणों का कार्य का वर्णन करने वाले हैं ये अर्जुन। लेकिन ऐसा भी नहीं है, भगवान का कहने का मतलब है कि अगर तू वो देखेगा उसमें तो तेरे को वो दिखेगा, तीनों गुणों के जो संसार में जो भी रचने बसने के लिए जो तू चाह रहा है सामग्री वो तेरे को उसमें मिलेगी। तू जो देखेगा वो तेरे को उसमें वो ही मिलेगा। इसलिए तू तीनों गुणों से रहित हो जा, यानी कि संसार की जो इच्छा है, इच्छा संसार की जो इच्छा है उसका त्याग करके इससे ऊपर उठ जा और निर्द्वंद हो जा। निर्द्वंद का मतलब होता है हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो ही पहलू होते हैं हमेशा। जैसे राग द्वेष, सुख दुख, हर्ष शोक। जब भी आपके पास आप सुख की कामना करते हो कि मुझे सुख मिल जाए, तो आप दुख से बच नहीं सकते, क्योंकि सुख आएगा तो दुख अपने समय पे जरूर आएगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसलिए इन द्वंद्वों से तू मुक्त हो जा, ना तो तू सुख चाह ना तो तू दुख चाह, दोनों ही मत चाह। क्योंकि ये जो द्वंद है ये मनुष्य के शत्रु हैं और ये संसार में ही फंसाते हैं। अब भगवान क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन तू निर्द्वंद हो जा, क्योंकि ये जो द्वंद है ये संसार में फंसाते हैं। इनके अंदर एक जबरदस्त आकर्षण होता है जो कि संसार में लेके डुबा देते हैं हमको। तो जब तक हम, जैसे अगर हमको कोई काम हम करने बैठे, उससे पहले जैसे हमने कोई आज हमको सुंदरकांड का पाठ करना गए और हमने सारे अपने काम करके रखे हुए हैं और अब करने में हमें दूसरा काम करने में भी समय है, तो हम निश्चिंत होंगे, एकदम निश्चिंत होके अपना काम कर सकेंगे। इसी तरह अगर हम निर्द्वंद होके रहेंगे तो हमको ना दुख का कोई हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा, ना सुख की अभिलाषा होगी, तो हम बहुत ही आनंदमय जीवन जिएंगे। और हम जैसे भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम दृढ़ता से आगे बढ़ते जाएंगे और संसार का जो बंधन है हम इसको सुख पूर्वक मिटा लेंगे। क्योंकि जो साधना है ये निर्द्वंद होने से दृढ़ होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तू निर्द्वंद हो जा। और इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अगर तू सोचेगा कि तू किसी से प्रेम करे, तेरे का कि तेरा अगर किसी में राग होगा तो किसी चीज में तेरा द्वेष जरूर होगा। किसी एक व्यक्ति से राग करेगा तो किसी एक व्यक्ति से द्वेष जरूर होगा। इसलिए ये राग और द्वेष का चक्कर तू छोड़ दे। अगर तू भगवान से प्रेम करेगा तो तुझे संसार से भी द्वेष नहीं होगा, तो संसार तेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखेगा, तू उसके प्रति उदासीन हो जाएगा। तेरे को तेरे लिए संसार है ही नहीं ऐसा हो जाएगा, द्वेष की भाव नहीं आएगी। यही अंतर है जब हम संसार में प्रेम करते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं। तो भगवान से प्रेम करने से बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, उसमें दूसरा पहलू नहीं चलता। जैसे 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 हम संसार से फिर धीरे धीरे हमारी संसार से उपरति हो जाए। सबसे पहले क्या होता है, जब हम साधना में लगते हैं तो हम सबसे पहले ये होता है कि हमारे सामने आई प्रतिकूलता, बाई चांस कोई प्रतिकूलता आई, तो प्रतिकूलता से हमको ये नहीं होगा अरे मेरे तो ये हो गया, मेरे क्यों हो जाता है, ये सब परिस्थिति मेरे आगे क्यों आ जाती है, इस तरह का जो द्वेष होगा वो, उसकी उपेक्षा हो जाएगी। उसको हम इस तरह की भाषा यूज नहीं करेंगे कोई प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो। और उसके बाद हमको क्या हो जाएगा, परिस्थितियों के प्रति उदासीन हो जाएंगे, मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे। हमको आ रही जा रही है परिस्थिति, आ रही जा रही है, हम उसको कोई हमारा उससे लेना देना नहीं रहे। और जब ये उदासीनता आ जाती है उसके बाद आती है उपरति, मतलब हम इन सब चीजों संसार से ऊपर उठ जाते हैं। तो जब हमारे उपरति आ गई तो हम राग द्वेष से एकदम अलग होकर, और भगवान कह रहे हैं कि तू राग द्वेष से
दूर मतलब तू निर्द्वंद हो जा। तो निर्द्वंद होने का क्या उपाय बताया भगवान ने, कि तू नित्य निरंतर परमात्मा में लगा रहे, उसी में स्थित रहे। और जो तेरी योग और क्षेम की इच्छा है वो भी तू मत रख, तू सिर्फ मेरे परायण हो जा। क्योंकि जो मेरे परायण हो जाता है उसका योग और क्षेम मैं स्वयं करता हूँ। मतलब पहले तो हमको कोई चीज की इच्छा होती है, तो हो गया योग, जुड़ उस इच्छा से जुड़ना। फिर हमको लगता है कि मेरे पास ये चीज है, इसकी रक्षा होती है, उसको कहते हैं शेम। जैसे मेरे को कार चाहिए, कार आ गई, अब मैं कार की रखवाली करूं, ताला लगा के गैराज में रखूं, ये होता है शेम। तो भगवान कह रहे हैं तू कुछ तू बस तू मेरी शरण आ जा, तेरे योग भी मैं कराऊंगा, तेरी शेम भी मैं कराऊंगा। तू तो बस मेरे परायण हो जा, और तेरा एक ही लक्ष्य रख कि तू भगवत प्राप्ति करेगा। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता। ये एक भगवान ने एग्जाम्पल दिया है। जैसे एक तो पार्टी होती है कि हमारे जो हम जहाँ लोग जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं वहां पे एक पार्टी है। हाँ, हमारी सोसाइटी की एक पार्टी है जहाँ पे हमको डिनर विनर मिल रहा है। एक पार्टी है 5 स्टार होटल में, जहाँ पे जो सो कॉल्ड बहुत पैसे वाले लोग और ये सब आ रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये अपनी सोसाइटी की पार्टी छोड़ के वो दूसरी वाली पार्टी में चले जाते हैं। मतलब वो छोटी पार्टी से अब हमको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि हमारा तो अब इंटरेक्शन बहुत ऐसे लोगों से होने वाला है जिनसे हमारे कभी कोई स्वार्थ की पूर्ति होगी। तो इसलिए हमारा प्रयोजन सिर्फ उस पार्टी में जाने का रह जाता है। इसी तरह से भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई छोटा सा जलाशय, मतलब जल जिसमें जैसे तालाब होते हैं छोटे छोटे, तो छोटा छोटा तालाब में आप कितना काम कर सकते हो, पानी बहुत जल्दी गंदा दिखाई देने लगता है। लेकिन आपको कोई बड़ी झील दिख गई, आपको पता चला कि कुछ दूरी पे ही एक बड़ी झील है, वो बहुत उसका पानी साफ वाफ है, क्योंकि जल्दी खराब नहीं होता उसका पानी, तो आप अपने काम कहाँ करने चाहोगे, वहीं करने चाहोगे, और आप ये छोटे वाले जलाशय को भूल जाओगे। इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि जो वेदों को और शास्त्रों को तत्व से जान गया है, तो उसका वेदों में उतना ही प्रयोजन, वेदों के उस खंड से जिसमें कि दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जो पुण्य कार्य है वो बताए गए, तो उनका उससे कोई मतलब नहीं रहता। वो जो ये पुण्य कार्य कार्य होते हैं, ये उसके लिए वो छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं, जिससे उनका उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तू वेद और जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता था, कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। तो मतलब एक तो भगवान ने कहा कि जो परमात्मा के तत्व की प्राप्ति कब होगी, जब तू तीनों गुणों से रहित हो जाएगा। यानी कि तीनों गुणों से रहित होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और तू जब निर्द्वंद हो जाएगा तब हो जाएगी, तब तो तत्व में स्थित हो जाएगा। और तू सदा ही अगर परमात्मा के परायण रहेगा, तो जो तेरे को वस्तु मिली हुई है वो वस्तु का रक्षा करना और तुझे वस्तु को दिलाना मेरा काम हो जाए। तू बस मेरे परायण रहे। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूः माँ ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्तव्य कर्म फल का हेतु भी मत बन, और तेरी अकर्मण्यता को में भी आसक्ति ना हो। जैसे इस श्लोक में भगवान हमारे को बता रहे हैं कि तू किन किन चीजों में तो तू स्वतंत्र है, और तू किन किन चीजों में स्वतंत्र है भी और नहीं भी।
पहला तो एकदम बोल दिया कि तू सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करने का ही तेरे को अधिकार है। इसमें तू एकदम स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य योनि है वो कर्म योनि है। मनुष्य के योनि के अलावा जो जितनी भी योनियां हैं उनमें नया कर्म करने का प्रावधान नहीं है। जैसे ये पशु पक्षी होते हैं, वृक्ष लता होती है, ये जो सब प्राणी है ये नया कर्म नहीं कर सकते। और जो देवता हैं वो भी नया कर्म नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ भोगों में रहते हैं लिप्त। और जैसे हमने उनको किसी तरह से उनकी अनुष्ठान किया है तो वो हमको वो चीज देने की सामर्थ्य है उनमें बस। और वो कर्मों का वो फल भोगते हैं बस, कर्म नहीं कर सकते, नया कर्म नहीं कर सकते। ले और जो नरक में जीव रह रहे हैं वो भी भोग भोगते हैं बस, वो भी नया कर्म नहीं कर सकते। तो नया कर्म करने का अधिकार किसको दिया? हमको दिया, जो मनुष्य है उनको दिया। और कर्म करके अपना उद्धार करना है, इसीलिए मनुष्य जन्म लिया। अगर हम कोई भी कर्म करेंगे सिर्फ अपने लिए तो वो कर्म कैसा बन जाएगा? बंधन कारक। और अगर हम कर्मों को न करेंगे, ना करने से क्या होगा? आलस्य होगा, प्रमाद होगा। तो वो भी हमारे को क्या करेगा? बंधन में डालेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तेरा जो सेवा रूप कर्तव्य कर्म है उसी में अधिकार है। अब यहाँ पे कर्तव्य कर्म कह रहे हैं, सिर्फ खूब सारे कर्मों को एक साथ करने को नहीं कह रहे भगवान। क्योंकि मेरे बहुत सारे कर्तव्य कर्म हो सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी सिचुएशन के अनुसार कि मुझे पहले कौन सा कर्तव्य कर्म निभाना है वो निभाना पड़ेगा। एक समय में एक ही कर्तव्य कर्म को निभा पाऊं। जैसे अभी अर्जुन युद्ध भूमि में है, तो क्षत्रिय का क्या धर्म होता है कि वो कर्तव्य कर्म भी होता है उसका कि वो युद्ध करे और साथ में दान धर्म भी करे। तो अभी तो दान तो नहीं कर सकता युद्ध क्षेत्र में, युद्ध ही कर सकता है, एक ही कर्म कर सकता है। इस तरह से भगवान यहाँ पे कर्तव्य कर्म करने का अधिकार दे रहे हैं कि तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। फिर कह रहे हैं कि फल में तेरा बिल्कुल अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि फल देने का काम तो मेरा है। तुम तो पेपर बस लिख सकते हो, तुमने क्या गलती की है, किस गलती को काटना है, किस गलती पे कितने नंबर काटूंगा, ये सब मैं करूंगा। एक क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे लिखते हैं क्लास में, लेकिन किसी के तो आते 10 आउट ऑफ 10, किसी के आते हैं 8। कुछ ऐसी गलती कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स जिसको हम कहते हैं, तो नंबर कट जाते हैं। ऐसे भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो कर, पर उसका फल मैं दूंगा। क्योंकि तू अगर फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाए। और दूसरी बात है कि तू कर्म कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आज हम स्वाध्याय करने बैठे हैं यहाँ, तो मेरी तरफ से मैं क्या कर्म कर रही हूँ कि मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ। लेकिन क्या मैं अकेली भगवत गीता पढ़ के ये जो सेशन हो रहा है इसको कामयाब बना सकती हूँ? नहीं। क्योंकि इसके लिए मुझे साधन भी चाहिए, जो कि हम मुझे और आप सब लोगों को जोड़ रहा है। फिर ये साधन के अलावा आप लोग भी चाहिए, जो कि हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से एक संगठन है जो कि इस कार्य को कामयाब कर रहा है। तो इस तरह से पदार्थ और व्यक्ति ये सब मिलके कोई भी कार्य को पूरा करते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं? मैंने किया। हर काम में अपना सर्टिफिकेट पहले रखते हैं, मैंने किया मैंने किया। कोई भी काम बिना पदार्थ या बिना संगठन के, बिना मनुष्य के, बिना किसी की हेल्प के नहीं हो सकता। तो इसलिए कर्म का हेतु भी अकेला बनना पाप है। सिर्फ खुद ही खुद को क्रेडिट ले लो, भगवान कह रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ फल में तेरा अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तू चाहे तो तू ये फल को अपने से जोड़, चाहे तो मत जोड़, इसमें तेरा अधिकार है बस। ये ही माइनस और प्लस कराते हैं नंबर, कि हमने उस फल को अपना माना है या नहीं माना है। अब यहाँ पे फल को बहुवचन कहा है। भगवान कहते हैं फलों में कभी नहीं। कर्म को तो एक वचन दिया और फलों को बहुवचन दे दिया। क्यों? क्योंकि हम कर्म तो एक करते हैं। जैसे भूखे को रोटी खिलाई तो कई बातें मन में आएगी कि मैंने तो बहुत अच्छा काम कर दिया आज, तो ये मेरा तो दान धर्म भी हो गया, और ये खुश होगा, भगवान भी मुझसे कितने खुश होंगे।
कोई मेरा जानकार देखेगा तो कहेगा वाह कितना अच्छा आदमी है, देखो गरीबों को देता है। तो इस तरह से मान बढ़ाई सब कुछ की एक आशा, एक कर्म किया है, किसी को बस दो रोटी दी है, जिसमें कितने फलों की आशा कर ली, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि तू सिर्फ कर्म कर, फलों की आशा मत कर। और कह रहे हैं कि तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। मतलब जैसे हमारा शरीर है, इंद्रियां, हमारा मन बुद्धि, जितनी भी ये उपकरण है हमारे, इनके साथ हमको क्या करना है, ममता नहीं रखनी। क्योंकि अगर हम ममता रखेंगे तो हमारे को उस कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमको कि थोड़ी सी भी इनसे ममता नहीं रखनी। और जो शुभ क्रियाएं हैं, जैसे हम अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया कि किसी को रोटी खिला दी, तो हम क्या करेंगे, हमने सोचा कि भाई मैंने तो किसी को सुख पहुंचा दिया, इस भूखे का पेट भर दिया आज तो। इस तरह का जब भाव आ गया, तो मतलब इस कर्म के फल का मैं हेतु बन गई। तो क्योंकि भाव ही आ जाता है, तो भाव होने से हमारा जो, अगर ये भाव आ गया तो संबंध जुड़ गया किससे, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से। जैसे कोई काम किया, उसमें उसका हेतु अपने आप को मानने का भाव आ गया, तो संबंध जुड़ गया असत से। ये सब असत है, सांसारिक है। तो ये सांसारिक चीजों से अगर हमने संबंध जोड़ लिया, तो इसको हमको फल रूप में भोगना पड़ेगा। अगर जैसे आज हम यहाँ पे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, 5 लोग, 5 लोगों में से 2 लोगों में क्या लेन देन हो रहा है, तीसरे को नहीं पता। उसको, और हो भी रहा है तो उसको कोई पता भी हो तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसे ही हमारे शरीर से हम क्या काम कर रहे हैं, ये हमारे भीतर नहीं जाना चाहिए, हमारे स्वयं पे इसका कोई असर नहीं है। इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि तू कर्म फल का हेतु मत बन। क्योंकि अगर हम कोई भाव ले आएंगे अंदर, तो वो हमारे जो कर्म कर रहे हैं उसका हम को हेतु बना दे, करने वाला बना दे। आगे भगवान कह रहे हैं कि तू, तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कर्म नहीं करेगा तो खाली टाइम में क्या करते हैं, सो लिए, उठ लिए, इधर घूम लिए, उधर घूम लिए, सिर्फ यही करते हैं, आलस में भर जाते हैं। तो कर्म न करने से आलस्य आता है, प्रमाद आता है। तो ये भी एक बंधन का कारण बनता है, क्योंकि ये एक भोग है, इससे हमको सुख प्राप्त होता है। और ये तमोगुण है, जिसका फल क्या होता है, अधोगति, यानी कि अपनी जो स्थिति है उससे नीचे गिरा देता है। और ये बांधने वाला हो जाए। और जो, अगर हम कर्म रहित होने से हमें कोई सांसारिक लाभ होगा, हम संसार में प्रसिद्ध हो जाएंगे, ऐसा आयोजन न, ऐसा हमारा कोई प्रायोजन नहीं रहना चाहिए। न ही ये होना चाहिए कि हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति होगी, इसमें भी हमारा कोई प्रयोजन नहीं रहना चाहिए। क्यों? और न तो हमारे कर्म न करने में ये समझना चाहिए कि कोई सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति होगी। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचेंगे कि ऐसा होगा अगर हम कर्म नहीं करेंगे, तो भी ये कर्म न करने का में आसक्ति का एक पॉइंट बन जाएगा कि आप में तो आसक्ति है कौन सी, कि आप कर्म करना नहीं चाहते, इसलिए ना माइनस में। क्योंकि जो हमारे को तत्व प्राप्ति में हम जो लगे हुए हैं, वो कर्म करना और नहीं करने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमको जो भी हमारे सामने, जो प्रायोरिटी के रूप में पहला सामने कर्तव्य कर्म आ जाए, उसको करो और आगे बढ़ो। जैसे वो कहावत है, नेकी कर कुएं में डाल, भूल जा, करके भूल जा और आगे बढ़।
लेकिन उसकी कोशिश मत कर कि जो तूने किसी जिसको किया है वो तुझे कोई रिवॉर्ड देगा, या तुझे भगवान से रिवॉर्ड चाहिए, तुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह का हमको बनना है। पहले हमको सिखाया जाता था कि तुम अच्छे काम करोगे तो भगवान तुमको अच्छे अच्छे देगा, तो हम भगवान की उस लिस्ट में आने की कोशिश करने लग गए। अब हमको ये पढ़ाया जा रहा है कि तुम उस लिस्ट में भी मत आओ। अब थोड़े दिन हम जब और आगे चलेंगे हमको कह देंगे कि संसार कुछ है ही नहीं, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमको फिर उसमें उसमें हमारा दिमाग लगवाएंगे कि तुम अब ये सोचो कि संसार है ही नहीं है, तो किसी का सपना है, किसी का ये है, इस तरह का हमको आगे जैसे हम बच्चे को कहते हैं ना, तू 12th पास कर ले अच्छे नंबर से, फिर तेरा अच्छी जगह कॉलेज में हो जाएगा, तो तेरे को आगे कुछ दिक्कत नहीं आएगी। वो बेचारा कॉलेज में पढ़ पूरा आगे खूब मेहनत करके आ गया, किसी भी ऐसी लाइन में आ गया, अब उसको कह रहे हैं नहीं भाई, तेरे को सीजीपीए तो अच्छा रखना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरे को अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। अब अच्छी नौकरी लानी है तो यहाँ पे भी कर ऐसे ही काम। तो वो बेचारा वहां लग रहा है, वहां लग रहा है, लग रहा है, फिर वो कह रहा है कि अब नौकरी लग गई, अब क्या करूं। भाई निकाल देंगे कभी भी अगर हम नहीं ढंग से काम करेंगे, तो लगा रहे अब यहाँ पे भी सिद्ध करो अपने आप को, प्रूव करो कि मैं अच्छा एम्प्लॉय हूँ, तो यहाँ पे भी अब सिद्ध करो। तो ये नेवर एंडिंग लड़ाई है। इस तरह से हम लड़ते रहते हैं हमेशा जिंदगी में। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि तू जो कोई भी कर्म कर उसमें सम रहे। जो कोई भी कर्म में, किसी कर्म के फल में, किसी घटना में, परिस्थिति में, देश में, किसी में भी तेरी आसक्ति नहीं है, और तू बिना आसक्ति के कर्म कर। अगर तूने आसक्ति के साथ कोई भी कर्म किया तो वो मुक्तिदायक नहीं होगा। तो आसक्ति के त्याग का क्या परिणाम होगा कि तेरे में अंदर समता आ जाए। सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद समता को निरंतर रहती है वो समता, उसको योगस्थ होना कहते हैं। हमको कोई भी हम काम करें उसको हमेशा समता को स्थित रहते हुए करना है, क्योंकि अगर हम समता को साथ नहीं रखेंगे तो कब राग और द्वेष हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे हमको मालूम ही नहीं चलेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो समता है वो ही परमात्मा का स्वरूप है, समता ही योग है। तो ये समता निरंतर हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, दूरेण यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धौ शरणमनि अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। भगवान कह रहे हैं कि जो समता है उसकी अपेक्षा अगर हम अपनी कोई इच्छा अभिलाषा रख के कोई कार्य करते हैं, वो दूर से निकृष्ट है, मतलब इनकी कोई तुलना नहीं है। इनको हम समकक्ष रख ही नहीं सकते। जैसे प्रकाश को अंधकार के समकक्ष नहीं रख सकते, एक साथ नहीं रख सकते। जहाँ प्रकाश होगा वहां अंधकार तो रहेगा ही नहीं। तो जो समता होगी तो वहां सकाम कर्म तो होगा ही नहीं, जहाँ सकाम कर्म होगा वहां समता तो होगी नहीं। इसलिए इन दोनों की ये समकक्ष नहीं रख सकते। तो जो ये सकाम कर्म है ये तो दूर से निकृष्ट है, दूर से ही न करने योग्य है, मतलब दूर से ही पतन करने वाला है, दूर से ही हमारे जन्म मरण को दिलाने वाला है। इसलिए क्या कह रहे हैं, तू बुद्धि की शरण में जा, यानी कि समता की शरण में जा, यानी कि तू हर समय समता में स्थित रहे। और क्योंकि फलों के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। हेतु मतलब जो भी कर्मों का फल मिलता है उसका हेतु खुद बनो, ये भगवान ने बहुत ही लो कैटेगरी का बनाया, बताया, निकृष्ट बताया। जैसे हम कोई भी कर्म करें उससे जुड़ना, या उस कर्म से हमारे को जो फल मिलेगा उससे जुड़ना, या जो कर्म में हम सामग्री ला रहे हैं
उसके में अंदर जुड़ना, ये जोड़ना ही हमको कर्म फल का हेतु बना देता है। और कर्म फल का हेतु बनाना, भगवान कह रहे हैं, ये जो कर्म फल का हेतु बनता है वो अत्यंत दीन है, मतलब दया के लायक। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्युगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। बुद्धि से युक्त मनुष्य जहाँ यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, अतः तू योग में लग जा, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। जो समता युक्त मनुष्य है वो जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है, मतलब उसको पुण्य और पाप दोनों ही नहीं लगते, उनसे वो रहित हो जाता है। जैसे मेरे सामने अगर कोई दो लड़ रहे हैं तो मैं थोड़ी लड़ रहा हूँ, मुझे क्या मतलब है लड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है उनके। इसी तरह से उसको पुण्य और पाप छूते नहीं, समता में जो स्थित होकर कर्म करता है उसको। तो समता क्या हो गई? ऐसी विद्या हो गई जिसमें हम संसार में रह के भी निर्लिप्त रह सकते हैं। जैसे कि कमल का जो फूल है वो कीचड़ में रहता है, तालाब ऐसे गंदगी में रहता है, लेकिन उसको गंदगी उसके ऊपर टिक नहीं सकती, पत्तों पे पानी टिक नहीं सकता उसके। ऐसे ही जो समता युक्त व्यक्ति होता है उस पर संसार का कोई भी द्वेष राग इस तरह के जो अम, विषमताएं हैं उसके ऊपर टिकती नहीं, उसको स्पर्श नहीं करते। न पाप पुण्य उसको स्पर्श कर सकते। वो तो चेतन स्वरूप है और पुण्य और पापों से रहित है। अतः तू योग में लग जा, क्योंकि योग ही कर्मों की कुशलता है। क्योंकि योग ही कर्मों की कुशलता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्मों को करते हुए जिसके अंतःकरण में समता रहती है, तो जो कर्म है उसको बांधेगा नहीं। इसलिए जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें जो सम रहना, ये ही हमारी बुद्धिमानी है, यही हमारी कुशलता है। हमको नित्य निरंतर समता में स्थित रहना है, क्योंकि समता हमारा वास्तविक स्वरूप है। आज यही विराम करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।